नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण नामक महिला द्वारा पेश किए गए बजट पर भक्तों की तालियां अभी भी बज रही हैं। वह इस कदर खुश हैं कि मानो आम जनता और मध्यम वर्ग के घरों पर सोने के खपरेल चढ़ने वाले हैं। 12 लाख मिलने तक कैश छूट मिलने से बीजेपी भक्त खुशी से उछल रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि मूलतः देश में कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं। करीब 3.5 करोड़ लोग, इनमें से 2 करोड़ की आय 7 लाख से कम है, यानी उन्हें पहले ही छूट मिल चुकी है। 1.5 करोड़ में से अधिकतम 80 से 85 लाख वेतन भोगी या नौकरी पेशा होंगे। इसमें से 50 लाख लोगों की सैलरी करीब 12 लाख है, तो फिर बचे कितने? 60 लाख के करीब लोग। इसका मतलब है कि नई टैक्स प्रणाली से सिर्फ 60 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन ढोल ऐसे पीटे जा रहे हैं कि 45 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। चुनाव की वजह से बिहार पर योजनाओं की बारिश। मुखपत्र में कहा गया कि जब वह मोदी की कृपा से पकौड़े तल रहे शिक्षित बेरोजगारों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो ये ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है। बजट कोई असाधारण वगैरह नहीं है, यह एक साधारण कुवत की महिला द्वारा साधारण बुद्धि की सरकार के लिए तैयार किया गया है राजनीतिक बजट है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए मोदी शाह पहले ही मुफ्त की रेवड़ियां बांट चुके हैं। बिहार में भी चुनाव सर पर है, ऐसे में बिहार पर पैसों और योजनाओं की बारिश हुई है। मुखपत्र में कहा गया कि मोदी ने किसान उन्मुख बजट पेश करने का पराक्रम किया था, लेकिन जब से मोदी आए हैं, किसान कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य के लिए भूख हड़ताल और आंदोलन पर हैं। और आज भी जब पंजाब हरियाणा में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मोदी रोजगारों उन्मुखी बजट लाए। मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी राज्य में नौकरियों को अकाल पड़ा है। बाजार में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बेचे जा रहे हैं। राज्यों में बेरोजगार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी की पुलिस बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रही है। सामना में आगे कहा गया कि विकास और पैसे के मामले में अन्य राज्यों को वैसा व्यवहार नहीं मिल रहा जो मौजूदा वक्त में गुजरात को मिल रहा है। जहां तक बिहार की बात है, तो मोदी के समर्थन के बाद से ही बिहार को एक साल में 60,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मिला, लेकिन विकास पर 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुए, तो इन 60,000 करोड़ का क्या हुआ? ये पैसा कहाँ गया? देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का मुनाफा 25% बढ़ा, लेकिन नौकरियां केवल 1.5% बढ़ी। यह इस बात का संकेत नहीं कि कोई अर्थव्यवस्था मजबूत है। जब से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में वापस आए, तब से वे भारत को वित्तीय संकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन अमेरिका से 1,07,000 भारतीयों को वापस लाने पर अड़ा हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट की आशंका है। देश में काला धन और नकली नोट बड़े पैमाने पर हैं। बजट में कोई समाधान नहीं है, लेकिन 12 लाख की आयकर छूट की घोषणा कर यह सरकार लोकप्रिय होने की कोशिश कर रही है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।